दोस्तों आपका स्टडी 0.07 में। तो दोस्तों आज हम करेंगे अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले अपनी रचनाओं में मुहावरे का प्रयोग किसने किया था? तो इसने किया दोस्तों खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आपको पता होगा दोस्तों, एटा में हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत बार आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरक उला की उपाधि किसने दी गई थी? तरक ए उला की उपाधि किसने दी गई थी? तो इसका ये दोस्तों अमीर खुसरो ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई थी? अक्टूबर 1325 में, नवंबर 1325 में, या नवंबर 1326 में, या दिसंबर 1326 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1325 में, अक्टूबर में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नजरान ए हिंद किसकी रचना है? तो यह भी दोस्तों किसकी हो जाएगी? सांझा की, मुबारक शाह की, खिलजी की, इनमें से कोई नहीं। तो यह दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों अमीर खुसरो की। यह दोस्तों याद रखना अमीर खुसरो की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी रचना में 2-3 प्रश्नों के उत्तर एक साथ देने का प्रचलन है? तो ये है दोस्तों दोस्तुकिन को। दोस्तुकिन ये दोस्तों बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन आप पक्का याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुकबंदी किसकी रचना है? चलिए दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तुकबंदी किसकी रचना में होती है? तो ये होती है दोस्तों सी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डोकसाला में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र की भाषा ज्ञान देने में कौन उद्देश्य में लिखी गई रचना अमीर खुसरो में कौन सी थी? तो यह दोस्तों थी डी, खाली कबारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। बुगरा खां और उसके पुत्र के कुवाद का वर्णन अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका दोस्तों हुआ है किरान में। ए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पक्का आता है ये, हर बार आते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको छोटा कर लेते हैं दोस्तों, आपको आंसर नहीं लिखते। डी। किस रचना में भारतीय बोलियों का संबंध विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है? तो इसका किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवसीपुर में दोस्तों। चलो दोस्तों एक बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टहरी तथा पौड़ी में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये भी दोस्तों बहुत बार आते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, गढ़वाली। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार उठाते हैं CHSL में, MTS में, ये बहुत बार आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा की पूर्ण इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये हर बार आता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, वाक्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से अर्धवृत्तीय स्वर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, ए, बड़ा ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वरयंत्र मुखी व्यंजन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डै, है, दै, छ। तो सही आंसर है दोस्तों बी,
है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्सेर्य व्यंजन में कौन सा है? ये दोस्तों बहुत बहुत बार आता है, इसका आंसर है सी, ले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हिंदी प्रदीप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी दोस्तों बहुत बहुत बार आता है, इसे भी आप पक्का याद करके जाइएगा, आपके आगामी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी यह कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी की रानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचित कौन है? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यह रचना किसने लिखी थी? तो यह दोस्तों लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, बी आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणानंद को किस युग का कवि माना जाता है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको करवा रहा हूँ मैं, ये पक्का याद करके जाइएगा आप, बहुत बहुत बार आते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हो गया सुभद्रा कुमारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये, गणानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ये दोस्तों बहुत बहुत बार आते हैं, इसको माना जाता है दोस्तों सी, रीतिकाल का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सच्चिदानंद हरियानंद वासव का उपनाम क्या है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों निराला अज्ञेय गुलेरी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, अज्ञेय। नंबल सुंदर श्याम श्री का सजल नीर सी कला क्रांति थी में से कौन सा अलंकार है? तो ये दोस्तों आपको अब पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए, उपमा अलंकार। बीजक किसकी रचना है? ये दोस्तों बहुत बहुत बारी आता है, ये आप कमेंट करके भी बताना दोस्तों। चलो दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। बीजक किसकी रचना है? यह सूर, बी है तुलसी, सी है कबीर, जय जासी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, कबीर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।